विस्फोटक खुलासा क्या है, जिसके बाद आपको ये बता दें कि मामले में 8 एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी हैं। 13 उपद्रवी गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 एफआईआर दर्ज हुई है, 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 40 नामजद आरोपी हैं। महू के एसपी का कहना है आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। महू हिंसा में अब तक क्या अपडेट है? एसपी महू हितिका बासल जी हमारे साथ हैं, आईपीएस हैं मैम। बात करते हैं, पूरा अपडेट लेते हैं कि पुलिस किस तरह से आरोपियों की धरपकड़ कर रही है, क्योंकि पहली प्राथमिकता पुलिस की थी लोगों को शांत करना, हिंसा रोकना, शांति व्यवस्था बनाना, और उसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड में है। हितिका जी, सबसे पहला सवाल, ये घटनाक्रम क्यों हुआ? जैसे कि मैंने पहले बताया है, ये एक्चुअली जुलूस, विक्ट्री जुलूस निकल रहा था और कुछ जुलूस के टाइम दोनों आपस में कुछ इनकी अल्टरकेशंस हुई, जिसके बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हाउएवर पुलिस ने वहाँ पे पहुँचकर मौके पे काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, और जैसे ही फोर्स ज़्यादा पहुंच गई थी तो हम लोग का सिचुएशन सारा कंट्रोल में आ गया था। परसों रात को 12 साढ़े 12 तक सिचुएशन पूरी अंडर कंट्रोल आ गई थी और अभी तक सारी जो स्थिति है वो नॉर्मल है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष के अपने तर्क है, उनका कहना है कि मस्जिद में सुतली बम फेंका गया। हिंदू पक्ष का अपना तर्क है, उनका कहना है कि वो जुलूस निकाल रहे थे, भारत माता के नारे लगा रहे थे, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया और पथराव किया। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आया? दूध का दूध पानी का पानी हो पा रहा है कि क्या हकीकत है? इसमें सारी सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर ली गई हैं, उनको सबको जांचा जा रहा है। मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, दूसरी तरफ बात करें तो कितने एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं, कितने नामजद आरोपी हैं और कितनों की अरेस्टिंग अब तक हो चुकी है? इसमें 8 एफआईआर अभी तक लेटेस्ट दर्ज हो चुकी हैं। और बड़ी खबर, बीजेपी विधायक केतकी सिंह की मांग, अस्पतालों में मुस्लिमों के लिए अलग वार्ड बने। केतकी सिंह कहती है बीजेपी विधायक कि सीएम योगी से मांग की जा रही है कि अस्पतालों में मुस्लिमों के लिए वार्ड अलग बनना चाहिए। अगर मुस्लिमों को इतनी आपत्ति है तो उनका इलाज भी अलग वार्ड में किया जाए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, बीजेपी के विधायक केतकी सिंह की एक अलग ही मांग है। वो कह रही है कि अस्पतालों में मुसलमानों के लिए एक अलग से वार्ड होना चाहिए, और इस मांग को लगातार वो आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी तक अपनी दरख्वास्त पहुंचा रही है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो विधायक हैं केतकी सिंह, वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखी हैं और जिन बिंदुओं को उन्होंने उठाया है वो आज की स्थिति को देखते हुए उठाया है। जिस तरह से आपने देखा जब भारत ने मैच जीता तो जो उत्सव मनाया जा रहा था उन पर पथराव हुआ है। आपने यह भी देखा होगा कि जिस तरह से होली की बात चल रही है उसमें लोग खलल डालने के लिए, कोई कह रहा है कि ये नमाज करना बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 52 नमाज है साल भर में और होली सिर्फ एक दिन आती है, एक दिन की है, और भारतीय परंपरा है, बहुत प्राचीन परंपरा है। तो ऐसे में क्या कहते हैं कि आप होली को प्राथमिकता दीजिए, भारत है और भारत के मूल को समझिए। और देखिए, और हमारे साथ खुद भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं केतकी सिंह, जो इस समय जिस तरह का इनका बयान है सुनने पे लगता है एक पुराना समय लगता है कि जैसे कभी छत्राणी रूप में जब लोग आते थे किस तरह का बयान होता था, आज उसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिख रहे हैं। मैम, आपने कुछ मांग की है, चाहे वो होली की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री को आपने कुछ पत्र लिखा है, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैंने स्पष्ट आज मांग की है और इस मांग को सालों साल, कई सौ वर्षों से हिंदू अपने दिलों में मांग करता है, वो है कि सम्मान के साथ हमें त्यौहार मनाने का मौका दिया जाए। जिस तरह इस देश में ईद मनाई जाती है, 52 जुम्मे मनाए जाते हैं, तमाम अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें किसी की जान को खतरा नहीं होता, जिसमें कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी तरह हर हिंदू को भी अपने त्यौहार, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रामनवमी की पूजा हो, और चाहे किसी का भी त्यौहार, कोई भी त्यौहार हो, हम हिंदुओं को भी उतनी ही सुरक्षा के साथ मनाने का अधिकार मिलना चाहिए। हमें भी उतना अभिमान मिलना चाहिए कि हम अपनी छाती ठोक के कह सके कि हाँ, मैं हिंदू हूँ और कोई मुझे सांप्रदायिक, सो कॉल्ड सांप्रदायिक मुझे ना बुलाए, इतना अधिकार मुझे चाहिए है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि 52 नमाज होती है, कोई अनिवार्य भी नहीं है कि आप करें ही करें, लेकिन एक दिन का त्यौहार होता है साल भर में होली, उसका लोगों को सम्मान करना चाहिए, बहुसंख्यक लोगों का सम्मान करना चाहिए।
देखिए, यही तो मैं बात बार बार कहना चाहती हूँ कि ये जो भाईचारा 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 कह के हम बहुसंख्यक हिंदुओं के कंधे पर ये जो बोझ डाल रखा है, आप मुझे बताइए कि क्या भाईचारा करने का ठेका बस हमने ले रखा है क्या? हम भाईचारा करने के लिए तैयार हैं, चारा बनने को तैयार नहीं है कि कोई आके हमको चारा बना के और खा के चला जाए। उसके लिए अब ये हिंदू तैयार नहीं है। आज का हिंदू बदलाव चाहता है। आज का हिंदू जो इतने वर्षों से हमारा अपमान हुआ, क्या हमारे मन में हमारी आत्मा नहीं ये देख के पीड़ित होती होगी कि ज्ञान व्यापी में अभी भी हमको चिढ़ाता हुआ वो गुंबद आज भी दिखता है, हमारे वहां पे आराध्य है। आज क्या हमें कष्ट नहीं होता होगा कि जहां पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वो जो जन्मस्थली है जो पुराणों में हमारे वेदों में लिखी हुई है, आज वहां पे वो गुंबद हमें दाद दिखाता है, हमें चिढ़ाता है। क्या हमें कष्ट नहीं होता होगा कि जुम्मा की जो ये आपकी दिल्ली में जो आपकी मस्जिद है, उसकी जामा मस्जिद, उसकी सीढ़ियों के नीचे आज भी हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं और उस पर पांव रख के जाया जा रहा है। पर हम हिंदू कितने अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं कि हम जाकर और अपने देवी देवताओं के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते। ये कैसा देश चल रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ कि जहां पर एक व्यक्ति एक धर्म के बारे में अगर कुछ कह दिया जाए तो तुरंत इस्लाम खतरे में आ जाता है, तुरंत छाती पीटने वाला ये छाती पीटना गैंग जो है हाय इस्लाम करते हुए सड़क पर आ जाता है। पर इतने वर्षों से जो हिंदुओं की भावनाओं पे कुठारघात होता रहता है, उसका हिसाब लेने कोई नहीं आता है क्या? मैम, अभी देखा गया कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, चैंपियन बना, लेकिन जब वो उत्सव करने निकलता है तो उसके ऊपर पथराव होता है। आखिर भारत में भारत से जलन, ये इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि तुरंत देशद्रोह का मुकदमा ऐसे लोगों पे दर्ज करना चाहिए। आप मुसलमानों की बात करते हैं, एक मुसलमान मोहम्मद समी भी है जिसने अपने सबसे बड़े त्योहार ईद के त्यौहार में जो रोजा रखा जाता है उसको उन्होंने छोड़कर और राष्ट्रभक्ति का जीता जागता प्रमाण प्रस्तुत किया, उसको ये ट्रोल करने चले आए। उनको इन्होंने जितना बन पड़ा अपशब्द बोला, जो टीम जाके विदेश में जाकर और हमारा सम्मान बढ़ाई, हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आई, उसके ऊपर ये पथराव करने को तैयार है। जो मिलिट्री आज कोई भी आपदा पड़ जाती है, जो मिलिट्री इनकी रक्षा करने के लिए जाती है, उन मिलिट्री पे एक बंदूक गोली पत्थर चलाने को तैयार हो जाते हैं। उसका हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। परंतु अगर हिंदू अपने त्यौहार के लिए रक्षा सुरक्षा की मांग करता है, अगर एक हिंदू ये कह देती है कि भाई होली त्यौहार तो भाई हम ऐसे मनाएंगे, अगर किसी ने कुछ किया तो उनकी पीढ़ियां याद करेंगी, तो वो विवादित जरूर हो जाता है। वहीं पर संभल में सीओ ने जो बयान दिया कि भाई अगर आपको होली नहीं खेलना है, होली का दिन है, आप अपने घरों में रहिए, यह भी बात उनको बुरी लगती है। और वह प्रोफेसर जो राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि समय आएगा, सत्ता आएगी तो जेल जाएगा। क्या समय तो आ गया है बबुआ, समय आ गई बा और अब जाए के समय बा उनका। अब भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता यह जान चुकी है कि क्या सत्य है क्या सही है। जो उस बहादुर सीओ